नमस्कार। सन 2025 वृषभ राशि, कौन से विशेष योग हैं जो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा जो करेंगे उसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें इस ग्रह के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीन राशि पर शनि का गोचर होगा 2025 में 29 मार्च 2025 को। अब इस संसार के अंदर आपको ये समझना होगा कि शनि और राहु पर चर्चा क्यों होती है। शनि का कार्यकाल है एक राशि पर 30 महीने, 30 मंथ, 2.5 साल, और 18 महीने है राहु का कार्यकाल। तो ये दो बड़े चेंज इस वर्ष अर्थात 2025 में होंगे और वृष राशि पर इन दो स्थानों पर इंटरचेंज होने के क्या मायने हैं, क्या तात्पर्य है, क्या इफेक्ट है वृषभ राशि पर। मेन चीज क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। राहु यहां से यहां रेट्रोग्रेड मोशन में और शनि यहां से फॉरवर्ड मोशन में अगली राशि में। ये स्वभाव है ग्रहों के। अब हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनकी चर्चा ना हो ये बेईमानी होगी, क्योंकि वृषभ राशि पर गज केसरी योग बनाने वाले ये ग्रह हैं। इनकी अवधि 14 मई 2025 तक है, यानी कि वृषभ राशि पर गुरु सिर्फ 14 मई 2025 तक है। उसके बाद बृहस्पति आपके धन स्थान, धन कुटुंब वाणी स्थान में होंगे। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चर्चा होगी अब इन दोनों ग्रहों की। ये दो ग्रह आपको 18 मई के बाद, नोट कर लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं आप लिखते क्यों नहीं तारीख, हम मुंह से बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। 18 मई को ये चेंज होने वाला है 2025 में। तो 14 मई को बृहस्पति आएंगे, 4 दिन बाद ये इनका बदलाव होगा। और मैं आपको पहले ही बताऊं कि इस राहु के ऊपर ठीक जिस दिन राहु का यहां संचरण होगा उसी दिन बृहस्पति की इस हाउस पर दृष्टि होगी, पूर्ण दृष्टि होगी, अच्छी दृष्टि होगी, सकारात्मक भाव से होगी। और आप देखेंगे वैसे पूरे वर्ष तक वृषभ राशि का 18 मई के बाद माता को कष्ट, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। और आपके घर में जो पशु हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, मछली पालते हैं, ये सब बातें, इनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। और इस बात को भी देखें कि राहु यहां सरप्राइज देने के लिए आया है। आपके जो कार्य स्थल है, कार्य क्षेत्र है, उस पर अचानक सरप्राइज देगा। कैसे? क्योंकि राहु का स्वभाव और प्रभाव कैसा है ये भी जान लीजिए। राहु की कोई आकृति नहीं होती, राहु का अपना कोई घर नहीं है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। राहु 9 ग्रहों में बड़ा महत्वपूर्ण है और जिस जिस भाव में बैठता है उसी के अनुसार, उसके स्वामी के अनुसार, या कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है स्वामी की, उसके अनुसार वो लाभ, हानि और बिहेवियर पैटर्न देता है राहु का। यहां राहु आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव, सकारात्मक बदलाव भी देगा। निर्भर करता है कि आपकी राशि पर अभी दशा कौन सी चल रही है, कुंडली के आधार पर आपको ये भी तय करना होगा। वृषभ राशि पर शनि की महादशा होगी तो अलग फल होंगे, बृहस्पति की दशा होगी तो उसके अलग फल होंगे। इसके अलावा राहु की ही महादशा अगर चल रही होगी, राहु की महादशा किसकी चल रही होगी? जिनका कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र में जन्म होगा। लेकिन अधिकांश जो मैच्योर लोग हैं आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, उनकी बृहस्पति और शनि की महादशा भी चल रही होगी। उसके बाद बुध की भी है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर वृषभ राशि रखी हुई है। लगन आपका कोई सा भी हो सकता है, लेकिन राशि
वृषभ है, टॉरस राशि को गोचर के आधार पर मानकर यहां पर प्रिडिक्शन किया जा रहा है। और एक नई चीज ये देखने की है कि जैसे ही वर्ष का पहला दिन होगा 30 मार्च 2025 को, संवत के अनुसार अगर देखेंगे, संवत 2082 82, ये जो संवत है वो पहला दिन नवरात्रों का होगा। उस दिन 6 ग्रह, 6 प्लेनेट आपके इनकम हाउस में होंगे। इनकम हाउस में होने का मतलब यह है वृषभ राशि लाभ स्थान की दृष्टि से, और मीन राशि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर पैटर्न होगा, क्योंकि वृषभ के एकादश इनकम हाउस में 6 ग्रहों का आना ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। खगोलीय विद जितने भी हैं सब अपने अपने अध्ययन में लगे हुए हैं इस बात को लेकर कि वृषभ राशि के एकादश 11वें भाव में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। और अब आते हैं हम सिर्फ, क्योंकि हम इसकी भी चर्चा कर लेते कि जब 14 मई को ये परिवर्तन, 18 मई को ये परिवर्तन, तो उससे पहले क्या परिवर्तन, शनि का परिवर्तन 29 मार्च 2025 को। लेकिन उससे पहले अब ये जो महीना चल रहा है इसकी भी बात कर ली जाए, क्योंकि वृषभ राशि का ये जो समय चल रहा है यहां से आगे का पीरियड कैसा है। दिसंबर मास में 15 तारीख को रात के 10:10 पर सूर्य का प्रवेश अष्टम भाव में होगा। इसको अच्छा नहीं मान सकते। कारण क्या है कि गुरु की दृष्टि यहां नहीं है, केतु की दृष्टि यहां नहीं है, राहु की दृष्टि यहां नहीं है। इस दृष्टि से इसका जो स्वामी है बृहस्पति, ये शत्रु राशि में यहां पर, तो सूर्य जब अष्टम भाव में होंगे, सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। मन में क्लेश, मन में निराशा, एंग्जाइटी, तनाव तथा पारिवारिक समस्याओं का ये आपका सुख है। माता, मित्र, मकान, सवारी, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता तथा पशु, इन सब का आपका डबल बेड जिस पर आप सोते हैं, आपकी नींद, आपके सुख के साधन, ये हाउस है। अब इसका स्वामी अष्टम चला गया, तो ये आपके लिए 14 जनवरी 2025 तक अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसके अलावा एक नया अध्याय ये भी है, अभी वक्री होकर मंगल ग्रह वक्री होकर इस समय, अब ये चूंकि सन 2025 मई से पहला प्रेडिक्शन है, तो मैं यहां मंगल लिख देता हूं अपने हाथ से। ये मंगल ग्रह आपका इसकी अष्टम भाव पर, यहां मारक दृष्टि आपके दसम भाव, जहां पर आजकल गोचर में शनि है, शनि गोचर में, तो शनि गोचर में होगा, तो शनि की जो दृष्टि है, यहां पर शनि है इस समय गोचर में, और इस शनि की दृष्टि यहां सूर्य जब आएंगे 15 दिसंबर को, तब ये दृष्टि सूर्य शनि की परस्पर एक दूसरे को देखती है, लेकिन अभी नहीं देख रही है। कारण क्या है, अभी क्या है, यहां पर शनि जब आएगा तब यहां दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पर, लेकिन अब यहां शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव को पीड़ित करता है। सप्तम भाव को पीड़ित क्यों करता है कि यहां का स्वामी पहले से नीच राशि में है, आपको बचाने वाला। जहां ये शनि कष्ट देता है सप्तम भाव को, वही बचाव पक्ष का जो एडवोकेट बना हुआ है बृहस्पति यहां पर आपकी रिश्तों की जो डोर है उसको उलझने से बचा लेता है। हम यहाँ अष्टम भाव के सूर्य की बात कर रहे थे, ये खराब पीरियड है 15 दिसंबर से 14 जनवरी। फिर आपके भाग्य स्थान में सूर्य आएंगे, ये पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव देंगे। साथ ही साथ जब एक दसम भाव में सूर्य आएंगे तब लाभ देंगे, एकादश भाव में आएंगे तो भी लाभ देंगे। अप्रैल मास में द्वादश भाव में
आपकी यात्राओं का योग बनेगा। द्वादश भाव में जिनको विदेश जाना है वो विदेश जाएंगे, और विदेश यात्रा का योग राहु केतु भी बनाते हैं 2025 में। आपका जो संतान भाव का स्वामी है, ये आपके ग्रह के आपके 2025 में मई से पहले संतान के योग बनाता है, लेकिन संतान संबंधी कष्ट, परेशानी, व्यवधान, भागदौड़ भी देता है। लेकिन संतान के विषय में एक पक्ष वन साइडेड प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कह पाएगा। पति पत्नी दोनों के भाग्य से संतान का पता चलता है। तो पंचम भाव, आप महिला हैं या पुरुष हैं, और बहुत से लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो ग्रह नक्षत्र है महिलाओं और पुरुषों पर बराबर प्रभाव डालते हैं। तो संतान पति और पत्नी दोनों के भाग्य से पता चलता है। आपकी वृष राशि है तो केतु यहाँ कष्ट कारक है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? आपकी संतान की पढ़ाई में दिक्कत, या गर्भावस्था में होने वाले कुछ बदलाव, कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, ऐसी संभावना ये ग्रह बता रहा है। अब हम आपको पूरे वर्ष की खुशी देने वाले हैं इस बात के लिए कि जो बृहस्पति देवता है, हमने बृहस्पति देव खुशी देंगे कि आपको धन, कुटुंब, वाणी, धन आका खजाना आपका भरा रहेगा, तथा आपकी तरक्की, ये तरक्की का स्थान है। उन्नति, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इंक्रीमेंट, और नौकरी से जूझ रहे हैं जो लोग, उनको कुछ सकारात्मक रिजल्ट 2025 में रोजगार की दृष्टि से मिलने की संभावना है। विवाह के योग, जिन जिन बृहस्पति भाई बहनों के विवाह की प्रतीक्षा चिर प्रतीक्षित है, अवेटेड है, उनके योग मई से पहले विवाह के योग बनते हैं। और निर्भर करता है कि आपका जो ग्रह है विवाह के लिए कुंडली में कैसा है। अगर प्रबल है तो ये योग 15 मई से पहले आपके योग बन रहे हैं। और भी कई ग्रह सकारात्मक, पॉजिटिव, आपको पूरे वर्ष अनुकूल परिणाम देते रहेंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अप्रैल मास खास तौर से, और अप्रैल और मार्च आपके लिए बहुत विशेष शुभ सूचना लाने वाला है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।